नमस्कार, क्या हाल है आप सभी का। क्या आपको पता है कि लाइट भी पॉल्यूशन फैलाता है। अब आप कहेंगे क्या भाई, ये कौन सी बात कर रहे हो, कौन सा मजाक है। भला लाइट कैसे पॉल्यूशन फैला सकता है। लाइट तो पूरी दुनिया को रोशन करता है। अंधेरा कमरा हो, लाइट जलाओ, रोशनी आ गई, दुनिया मस्त। अब देखो ना, आईपीएल का खेल हो जाता है, रात के अंधेरे में इतनी बड़ी बड़ी फ्लड लाइट लगती है कि लगता है कि दिन हो गया। और आप कह रहे हैं कि भैया लाइट पॉल्यूशन फैलाता है। तो लाइट कैसे पॉल्यूशन फैलाता है, अब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वैसे आप प्रदूषण समझते हैं, वो फैक्ट्री से निकलने वाला काला धुआं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर होता है, या और भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट होते हैं। या वो जो सीवर लाइन का पानी बह रहा होता है, काला सा गंदा सा बदबू करता हुआ, आपके जेहन में शायद पॉल्यूशन ही होगा। या फिर वो कूड़े के ढेर में फैली हुई प्लास्टिक, यही है ना आपके लिए पॉल्यूशन। तो ये पॉल्यूशन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं, उसी भोजन को जो है जानवर खाते हैं, मनुष्य खाते हैं, जिसकी वजह से धरती पे जीवन चल रहा है। तो फिर पॉल्यूशन क्या है। पॉल्यूशन होता है जो किसी चीज की संतुलित मात्रा हो, उससे अधिक कुछ चीज हो जाए तो उसे कहते हैं पॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड की निश्चित मात्रा जब तक वायुमंडल में है तब तक वो पूरे जीवमंडल के लिए उपयोगी है। लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ती है तो ये प्रदूषणकारी हो जाती है और धरती के जीवन को नुकसान पहुंचाने लगती है। और अभी आपको स्पष्ट करता हूं कि प्रदूषण क्या होता है। मान लीजिए एक कमरा है, उसमें 3 लोग रहते हैं, 3 अलग अलग बेड पे सोते हैं। साथ में कमरे में एक शौचालय भी है। शौचालय का यूज लोग अलग अलग समय पे करते हैं। तो सबको पता है कि कब सोना है और कब शौचालय का यूज करना है। एक तरीके से उनके जीवन में ये ढल चुका है, बहुत आराम से जीवन जी रहे हैं। लेकिन 3 आदमी उस कमरे में और आ जाते हैं। अब एक एक बेड पे 2-2 आदमी सो रहे हैं। अब समस्या तो खड़ी होगी ना। पहले जो आदमी खुल के एक बेड पे सो रहा था, अब उसके लिए जगह कम हो गई, अब उसकी नींद में बाधा पैदा हो गई। अब सुबह जब उसको प्रेशर लग रहा है तो पता चला शौचालय में कोई और है, वो भी उसे दबाव झेलना पड़ रहा है। तो जब ये जो एक बेतरतीब सा वातावरण बन गया, अभी उस कमरे का जो हो गया ह्यूमन पॉल्यूशन हो गया, मनुष्यों द्वारा फैला हुआ प्रदूषण। तो ठीक उसी तरीके से होता है कि जब भी किसी चीज की मात्रा कहीं बढ़ जाए तो वो हो जाता है, उसको आप कहेंगे पॉल्यूशन। जैसे कि आप कमरे में जब आप एक कम वॉल्यूम पे कोई म्यूजिक सुनते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, कर्णप्रिय लगता है, आपका मन खुश हो जाता है। लेकिन उसी म्यूजिक को जहां बहुत भारी भारी स्पीकर लगे हों वहां पे बजा दिया जाए तो वो आपके लिए कान फोड़ू हो जाता है, तो वो ध्वनि प्रदूषण का कारक हो जाता है। तो चलो, मैंने अभी तक आपको प्रदूषण के बारे में बताया। अब हम समझते हैं कि लाइट पोल्यूशन आखिरकार क्या होता है। सपोज दैट कि जैसे कि ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब आप देख रहे हो, बल्ब की रोशनी नीचे आ रही है। तो जो नीचे की रोशनी है वो हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि हम सड़क पे जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट की लाइट आ रही, अंधेरे में हमें चलने में या वाहन चलाने में कोई समस्या नहीं है, सड़कें आराम से दिखाई दे रही हैं। रात में हम पार्क में बैठ रहे हैं, ऊपर से रोशनी आ रही, वो हमारे लिए जो है एक बेहतर जीवन शैली बना रही है। लेकिन यही लाइट, ये लाइट जो नीचे आ रही है बल्ब से, जो ये लाइट ऊपर की ओर जा रही है, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर रोशनी दे रही है, जहां ना तो हमें गाड़ी चलानी है, ना कोई पार्क है जहां बैठना है हमें। तो यही वाली ऊपर वाली जो लाइट है ना, वही पोल्यूशन फैला रही है। अब आप कहोगे कैसे पोल्यूशन फैला रही है। तो पहले मैं आपको पोल्यूशन के टाइप बता देता हूँ कि लाइट पोल्यूशन बेसिकली 4 तरह का होता है। पहला हो गया स्काई ग्लो, दूसरा हो गया ग्लेयर, तीसरा हो गया आपका ट्रेसपास, और चौथा हो गया आपका लाइट क्लटर। स्काई ग्लो यानी कि जो प्रकाश आपका ऊपर की ओर जा रहा है वो क्या करता है, आसमान को रोशन कर देता है, जिसकी वजह से एक धुंधलापन दिखाई देता है। आप जो बहुत सारे पहले जो तारे दिखाई देते थे, अब आपको कम संख्या में दिखाई देते हैं। दूसरा क्या हो गया, ग्लेयर हो गया। ग्लेयर यानी कि जब आप कहीं पे कार ड्राइव कर रहे होते, सामने से कोई कार अचानक से आती है और उसकी रोशनी आपकी आंखों को चकाचौंध कर देती है, जिससे कुछ समय के लिए आप ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देता है। तो ये आपका ग्लेयर हो गया। तीसरा हो गया क्या, लाइट ट्रेसपास, यानी कि ऐसी लाइट जो किसी गलत एंगल में होने के कारण आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। जैसे आपके घर के बाहर कोई स्ट्रीट लाइट लगी हुई हो और उसकी रोशनी आपके कमरे में आ रही हो, तो रात में उसकी रोशनी की वजह से आपको सोने में तकलीफ होती है। चौथा जो लाइट का प्रकार हो गया वो हो गया लाइट क्लटर।
लाइट क्लटर मतलब कि चारों तरफ से बेतरतीब लाइट आना, इधर से भी लाइट, उधर से भी लाइट, यहाँ से वहां से। उदाहरण के लिए आप किसी चौराहे पे चले जाइए, वहां बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं जो उसकी रोशनी आपकी आंखों में आ रही है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं जहाँ की लाइट आपकी आंखों में आ रही है। दुकानों में कुछ चकाचौंध सजावट की गई है, उसकी रोशनी आपकी आंखों में आ रही है। यानी कि चारों तरफ से बेतरतीब तरीके से जो लाइट आ रही है उसको कहेंगे लाइट क्लटर। अब इसका प्रभाव क्या हो रहा है, क्यों प्रदूषण कहा जा रहा है? तो जब स्काई ग्लो के कारण ऊपर आसमान धुंधला हो जाता है तो क्या होता है कि जो तारे होते हैं या जो क्या कहते हैं अंतरिक्ष होता है और धरती के बीच में जो है एक धुंधली सी परत बन जाती है। अब इसकी समस्या ये होती है कि जो बेचारे टेलीस्कोप लगा के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करते रहते हैं, अब उनके सामने समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि उनका दूरबीन की जो रेंज है वो उस धुंधलेपन को पार नहीं कर पाती है। तो उनको तारों को देखना या जो भी ग्रह नक्षत्र ढूंढ रहे होते हैं उसमें समस्या खड़ी हो जाती है। प्रवासी पक्षी जो चांद की रोशनी में उड़ान भरते हैं उनके लिए दिशा सूचक यंत्र की तरह काम आता है। तो क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े शहरों में जो ऊपर की रोशनी होती है उससे पक्षी होते हैं वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं उस रोशनी से। तो इससे ये होता है कि जो वो एक मार्ग चंद्रमा को देख के तय करते थे इस रोशनी की वजह से भटक जाते हैं, या तो वो शहरों में जाके बड़ी बड़ी बिल्डिंग से टकरा जाते हैं या भटक जाते हैं, बेचारे उनको रास्ता नहीं मिलता, भूखे प्यासे मर जाते हैं। ऐसा कछुओं के साथ भी होता है। कछुए के जो बच्चे होते हैं जब वो अंडे से बाहर निकलते हैं तो समुद्र तट की ओर बढ़ते हैं। समुद्र तट पे जो चांद की रोशनी होती है उसको सहारा लेके बढ़ते हैं। लेकिन अब जब तटीय इलाकों में इतनी चकाचौंध होती है तो ये कछुए के बच्चे भी जो है उस रोशनी के चक्कर में अपने मार्ग से भटक जाते हैं और फिर वो चल पड़ते हैं शहर की ओर। फिर क्या होता है, किसी बड़े से टायर के नीचे आ जाते हैं या कोई जानवर खा जाता है। इससे क्या होता है कि कछुओं की जो संख्या उस पर प्रभाव पड़ रहा है। लाइट अधिक होने के कारण उनकी प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे जीव हैं जो रात में शिकार करते हैं, इस रोशनी की वजह से वो बाहर नहीं आते हैं और उनका जो दिनचर्या होती है वो प्रभावित हो रही है। अब मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? आपके शरीर में होती है एक जैविक घड़ी यानी कि सर्केडियन रिदम, और ये कहाँ से संचालित होती है? दिमाग से। ये घड़ी आपको तय करती है, एक तरीके से दिमाग आपको कॉल करता है कि आपको कब खाना है, कब सोना है, कब पीना है। और ये सब इस घड़ी को संचालित करने के लिए मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन जरूरी होता है जिसकी वजह से ये संचालन होता है। तो दिमाग जब अंधेरा होता है तो मेलाटोनिन का श्रवण करता है जो आपके नींद के लिए आवश्यक होता है। लेकिन जब डिम लाइट का प्रयोग करते हैं, चारों तरफ चकाचौंध होता है, तो दिमाग को ये संकेत इस बात का नहीं जाता है कि अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेलाटोनिन उस व्यापक तरीके से नहीं श्रावणित हो पाता है जो आपको सुलाने के लिए आवश्यक होता है। इसका कारण क्या होता है कि लोग अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं, बेड पे तो लेटते हैं लेकिन लगातार करवट बदलते रहते हैं। तो फिर उनकी नींद में बाधा उत्पन्न होती है, उनकी क्या कहते हैं, जिसकी वजह से पूरे शारीरिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। लोग अलग अलग तरह की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो लाइट पोल्यूशन के कारण आपके जीवनचर्या पे प्रभाव डाल रही है। अब इसका निदान क्या है? समस्या तो उसका निदान भी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो जो ये बल्ब होता है ना, ये वाला जो कोई बल्ब होता है, ये जो ऊपर एक छत डिजाइन ले ली जाए, जो ऊपर जो प्रकाश जाता है इसको रोका जाए, इसको इस तरीके से कवर किया जाए कि रोशनी नीचे आए, जिसकी वजह से फिर हमें उतनी ही लाइट जो है पैदा हो जितनी कि हमारे लिए आवश्यक हो। दूसरा कि जो लोग अपने घर के बाहर बड़े बड़े बल्ब लगा लेते हैं, 100 50 एलईडी लाइट लगा लेते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं कि उनका घर सबसे अच्छा दिखाई देता है, तो उनको इस चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बल्ब की संख्या सीमित रखिए ताकि बाकी और लोगों का उस पर जीवन पर प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा कुछ सेंसर बल्ब का प्रयोग किया जा सकता है जिसमें टाइमर एक सेट कर दिया जाए जो पर्टिकुलर टाइम पे लाइट को बंद कर दे। जैसे बहुत जहाँ जो है पूरे रात भर स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता नहीं होती है तो उस समय वो जो है अपने आप बंद हो जाए। इसके अलावा जो बहुत बड़े जो आयोजन होते हैं जो रात में होते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन जैसे IPL होता है, तो इस तरीके से गतिविधियों पे भी नियंत्रण किया जाना चाहिए। अगर दिन में संभव हो सके तो फिर दिन में ऐसे कार्यक्रम किए जाएं और इंडोर गतिविधियों को बढ़ाया जाए जिससे कि लाइट जो है हर जगह नहीं फैल पाए। तो फिलहाल ये सब निदान है, हमारी आपकी जागरूकता से ही समस्या का निराकरण किया जा सकता है। तो फिलहाल ये था आज लाइट पोल्यूशन जिसके बारे में मैंने बताया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मैं रोचक जानकारी आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।